students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our 12th chapter of class 3rd, which is about our earth. Okay, so as we all know, we all live on the planet which is known as earth, and earth is a kind of unique planet because it is the only one where the life is possible. Okay, now what are its features? How is the life possible on it? We have to discuss in this chapter today. Let's start the chapter. The earth is a home and fascinating planet in the solar system. It is unique because it supports life with its perfect combination of air, water and land. Understanding the earth help us appreciate and protect our environment. So earth क्या है? हमारा home है और एक बहुत fascinating planet है पूरे solar system में. Unique है because यहाँ पे life possible है, and क्यों? Because यहाँ पे एयर, वाटर एंड लैंड का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. एयर, वाटर, लैंड तीनों ही क्या है? एसेंशियल रिक्वायरमेंट है लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए, जो कि सिर्फ अर्थ प्लैनेट पे प्रेजेंट है. ठीक है, चलो. सो अब हम अर्थ के बारे में आज यहाँ पढ़ेंगे, जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को समझ सकें और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या एनकरेज. द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड इट्स मूवमेंट अफेक्ट आवर डेली लाइफ. अब अर्थ क्या है? कॉन्स्टेंटली मूव करता है एंड उसके मूवमेंट से हमारी डेली लाइफ में बहुत इफेक्ट आता है. सो सबसे पहले हम अर्थ की शेप के बारे में लर्न करेंगे, फिर उसके मूवमेंट को समझेंगे, सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना लाइक डे एंड नाइट, सीजन एंड वेदर पैटर्न. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, शेप ऑफ द अर्थ. अर्थ की शेप के बारे में पढ़ते हैं. सो अर्थ इज शेप लाइक अ स्फेयर. अर्थ की जो शेप है एक स्फेयर की तरह है, लेकिन अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर नहीं होता है. क्यों? बिकॉज ये साइडली फ्लैटन है एट द पोल्स, यानी कि पोल्स वाले पोर्शन. आई विल शो यू सी हाउ का अर्थ व्हाट वी थिंक कि अर्थ की शेप कुछ इस तरीके से होगी, राइट, एक परफेक्ट स्फेयर की तरह. बट ऐसा पॉसिबल नहीं है. अर्थ की ये शेप नहीं होती है. अर्थ स्फेरिकल होता है, लेकिन वो अपने पोल्स वाले रीजन में. सी हाउ कम लाइक दिस. So this is what ये poles वाला portion है. Okay, this is north pole, this is south pole. ये दो portion पे ये flat है, लेकिन जो equator portion है, this and this, यहाँ पे ये spherical shape है. So we can't say it a perfect sphere. Okay, चल. So bulges at the equator and this shape is called the oblate spheroid. इस shape को आप oblate spheroid बोलते हो. Earth shape was discovered through careful observation and exploration. अर्थ की शेप को कब डिस्कवर किया था? जब केयरफुली पूरा ऑब्जर्वेशन हुआ था, एक्सप्लोर किया गया, तब जाके एक परफेक्ट अर्थ की शेप को डिस्कवर किया गया. Ancient people believed that the earth was flat, but as explorers travel and observe in the horizon, they realized the earth was round. So जो ancient people थे, पहले लोग क्या बिलीव करते थे कि अर्थ बिल्कुल फ्लैट होगा, लेकिन जब एक्सप्लोरर्स ने ट्रैवल किया, पूरे हॉरिजन को ऑब्जर्व किया, तब हमने ये रियलाइज किया कि अर्थ की शेप राउंड शेप है. सेलर्स ने क्या नोटिस किया कि शिप्स डिसअपियर हो जाती हैं, ओके, बॉटम फर्स्ट ओवर द हॉरिजन. एंड एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या देखा कि अर्थ एक राउंड शेडो कास्ट करता है मून पर ड्यूरिंग अ ल्यूनर एक्लिप्स. सो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, एक्सप्लोरेशन से, जिसके थ्रू अर्थ की परफेक्ट शेप को वी आर एबल टू डिस्कवर. Now next we come to movement of the earth. अर्थ के मूवमेंट के बारे में बात करें, so basically अर्थ दो टाइप्स के मूवमेंट शो करता है. नंबर वन इज रोटेशन एंड द अदर इज रिवोल्यूशन. सबसे पहले रोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, अर्थ का क्या है, एक अपना एक्सेस होता है. ओके, एक्सेस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो उसके नॉर्थ पोल से साउथ पोल में एंटर करती है. ओके, एंड ये एक्सेस थोड़ा सा टिल्टेड है, इट्स नॉट स्ट्रेट, इट्स टिल्टेड. सो अर्थ अपने इस एक्सेस पे क्या करता है? मूवमेंट शो करता है. दिस मूवमेंट इज व्हाट इज नोन एज रोटेशन. दिस रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. अब अर्थ का जो ये मूवमेंट है, रोटेशन है ऑन इट्स एक्सेस, इसी की वजह से हमारे सरफेस पे हम डे एंड नाइट का फॉर्मेशन देखते हैं. ठीक है, द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन फुल रोटेशन. कितना? 24 आवर्स का टाइम पीरियड लगता है अर्थ को अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए. एज द अर्थ स्पेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट फेस द सन ड्यूरिंग डे टाइम, व्हाइल द पार्ट्स फेसिंग अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट टाइम. सो जैसे जैसे अर्थ क्या करता है, अपने एक्सिस पे स्पिन करता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो सन को फेस करते हैं. सो जो पार्ट जिस टाइम पे अर्थ को सन को फेस करेगा अर्थ का, वहाँ पे डे टाइम होगा, एंड जो रिवर्स में पार्ट होगा वहाँ नाइट टाइम होगा. लेकिन क्योंकि अर्थ कॉन्स्टेंटली मूव करता है, तो धीरे धीरे मूव करेगा,
करेगा, फिर क्या होगा, जहाँ डे टाइम था वो रिवर्स में आ जाएगा, एंड जो नाइट टाइम था अब वो सन को फेस करेगा. सो दैट मीन्स अब क्या होगा, रिवर्स कंडीशंस होगी. द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑल्सो अफेक्ट्स द वेदर एंड क्रिएट विंड्स. अर्थ का जो रोटेशन है उससे वेदर भी इफेक्ट होता है, विंड्स भी क्रिएट होती हैं. अर्थ की स्पिनिंग क्या करती है, कोरियोलिसिस इफेक्ट को कॉज करती है. दैट मीन्स व्हाट, इसके थ्रू विंड्स एंड ओशन करंट्स क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं. ये रोटेशन एसेंशियल है अर्थ के क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स को मेंटेन करने के लिए. Now next type of movement is revolution. So Earth also revolves around the Sun in an elliptical orbit, and this revolution takes about 365.25 days to complete, which is why we have a leap year every 4 years to keep our calendar in sync with the Earth's orbit. So Earth क्या अपने एक्सिस पर रहकर क्या करता है, एक elliptical order में किसके अराउंड, सन के अराउंड में मूव करता है, जिसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं. अराउंड 365.25 डेज का टाइम पीरियड अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन. इसीलिए हर 4 इयर्स के बाद हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है, सो दैट हमारा जो कैलेंडर है वो अर्थ के ऑर्बिट के साथ एक सिंक में रहे. ठीक है, चलो. द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग सीजन. एंड जो ये अर्थ का रिवोल्यूशन है अराउंड द सन, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चेंजिंग सीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट कॉज होते हैं, एंड रिवोल्यूशन की वजह से चेंजेस जो सीजन्स में आते हैं दे आर. As the Earth orbit the Sun, different parts of the planet receive varying amount of sunlight. तो जैसे जैसे अर्थ क्या करता है, सन के अराउंड अपने ऑर्बिट में मूव करता है, अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव करी जाती है, जिसकी वजह से सीजनल चेंजेस आते हैं. सो व्हेन द नदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट टुवर्ड्स द सन इज एक्सपीरियंसेस समर. तो जब क्या होता है, जब हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है वो सन के टुवर्ड्स टिल्ट करता है, वहाँ पे समर सीजन होता है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पर विंटर सीजन होगा. फिर इसी की आपकी रिवर्स कंडीशन हो जाती है, यानी कि जब सदर्न हेमिस्फीयर का जो टिल्ट है वो सन के टुवर्ड्स जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, समर सीजन होगा, एंड नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा. एंड दिस इज हाउ इट गोज ऑन. ओके, नाउ टेकिंग केयर ऑफ आवर अर्थ. अब हम अपने अर्थ की केयर कैसे करते हैं. सो टेकिंग केयर ऑफ द अर्थ इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट. एक हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए अर्थ की केयर करना बहुत ज़रूरी है. अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, पोल्यूशन रिड्यूस करके, फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके, बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करके. दीज आर सम मेथड्स बाय विच वी कैन टेक केयर ऑफ आवर प्लैनेट. कुछ सिंपल से एक्शंस है जैसे कि रिसाइकलिंग, सेविंग वाटर, प्लांटिंग ट्रीज. ये कुछ ऐसे एक्टिविटीज या आपके एक्शंस है विच कैन मेक अ बिग डिफरेंस. नाउ रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक का यूज हमें बहुत कम करना चाहिए. एनर्जी कंजर्व करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं. दीज आर सम अदर वेज टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. एडुकेटिंग अदर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. बाकी जो और लोग हैं जो अवेयर नहीं हैं, उनको हम क्या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के इम्पोर्टेंस के बारे में समझा सकते हैं, जिससे क्या एक कलेक्टिव एफर्ट क्रिएट होगा हमारे प्लानट को सेफ रखने के लिए फॉर द फ्यूचर कमिंग जनरेशन. ओके, चलो. So you can see this is the child who is recycling waste. This is a tree being planted. We should plant more and more trees. So these are some small steps which we can do, and they can bring a very big difference for protecting our environment. So that's all for the chapter today. We have done and completed our chapter. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class, and then take care and thank you everyone.